हेलो इंडिया। दुनिया ट्रैवल करने के 5 साल बाद हम फाइनली इंडिया आ चुके हैं। झारखंड होते हुए भागलपुर जा रहा था बिहार में। झारखंड के दुमका इलाके में उमराहट गांव के पास उन्होंने एक टेंट सेटअप किया रात बिताने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात 28 साल की महिला का रेप किया गया और उनके हस्बैंड को बुरी तरह पीटा गया। विक्टिम ने ये भी कहा कि इंडियंस का उनकी तरफ बिहेवियर अच्छा था। वो इंडियंस को ब्लेम नहीं करती, बल्कि वो क्रिमिनल्स को करती है। जैसे कि 1992 का अजमेर केस, दिल्ली का निर्भया केस, मुंबई का शक्ति मिल्स केस, उन्नाव का केस, कठुआ का केस, हैदराबाद केस, हाथरस केस और 2024 का कोलकाता का मेडिकल कॉलेज केस। कि रेप्स तो कई देशों में होते हैं, तो इंडिया का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2015 के डेटा के हिसाब से करीब 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस हमारे देश में अनरिपोर्टेड होते हैं। पर मैरिटल रेप इंडिया में लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम मैरिटल रेप को भी कंसिडर कर लेंगे इंडिया में, तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से परसेंटेज ऑफ अनरिपोर्टेड केसेस हो जाते हैं 99। इनकी फैमिली को कंपनसेशन दे दिया जाएगा एंड थोड़े दिन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे कि पुराने सारे रेप केसेस में हर चीज़ शांत हो गई, क्योंकि हर किसी को हमारी औकात पता है, सरकार को हमारी औकात पता है। हम कुछ दिन तक बोलेंगे, कुछ दिन तक लड़ेंगे और फिर सब शांत हो जाएगा। बट ये सब होने के बावजूद रेप तो कभी भी नहीं रुका। रेप तो रोज हो रहा है, रोज 86 रेप्स हो रहे हैं। तो इसका रियल कॉज क्या है? अब जैसे कि मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए, 2022 में 31,516 लड़कियों का आदमी रेप करता है एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से। चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज करी थी। उनका मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना मेट चूज करता है कई स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर। इसलिए कई एनिमल्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं एक फीमेल के साथ मेट करने से पहले, ताकि फीमेल कन्विंस हो जाए कि जो मेल ऑर्गेनिज्म को वो चूज कर रही है वो स्ट्रॉन्ग है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि यही चीज ह्यूमंस में भी होती है, जहाँ विमेन चूज करती है उन मर्दों को जिनका स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, ताकि वो उनको और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि आदमी चूज करते हैं उन औरतों को जिनकी हिप्स और ब्रेस्ट बड़ी होती है, जो एक इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का। एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म का पर्पस है कि उनका जीन फैले, जिस चीज के लिए वो कई रिस्की चीजें भी करते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी को यूज करना एक बहाना होता है किसी भी सोसाइटी के लिए ये कहना कि हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ह्यूमन बीइंग्स में है। ये चीज कई लोग यूज भी करते हैं एक रेपिस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि रेपिस्ट कैसा दरिंदा था, एक मॉन्स्टर था, एक जानवर था। इससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि वो आदमी ही जानवर था, हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो उल्टा कहती है कि एक आदमी रेपिस्ट बनता है अपने समाज की वजह से। लड़कियां कमजोर होती है, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकती और इसी वजह से उनको कंट्रोल करने की जरूरत है।